ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। गायत्री के 5 मुख क्या है, इसके पीछे का रहस्य परम पूज्य गुरुदेव स्पष्ट करते हैं। गायत्री को पंचमुखी कहा गया है। पंचमुखी शंकर की भांति गायत्री भी पंचमुखी है। पुराणों में ऐसा वर्णन कई जगह आया है, जिसमें वेद माता गायत्री को 5 मुखों वाली कहा गया है। अधिक मुख, अधिक हाथ पांव वाले देवताओं का होना कुछ अटपटा सा लगता है, इसलिए बहुधा इस संबंध में संदेह प्रकट किया जाता है। 4 मुख वाले ब्रह्मा जी, 5 मुख वाले शिव जी, 6 मुख वाले कार्तिकेय जी बताए गए हैं। चतुर्भुजी विष्णु, अष्टभुजी दुर्गा, 10 भुजी गणेश प्रसिद्ध हैं। सहस्र बाहु की 1000 भुजा और इंद्र के 1000 नेत्रों का वर्णन है। ये प्रकट है कि अन्योक्तियां एवं पहेलियां बड़ी आकर्षक एवं मनोरंजक होती हैं। इनके पूछने और उत्तर देने में रहस्योद्घाटन की एक विशेष महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया का विकास होता है। छोटे बच्चों से पहेलियां पूछते हैं तो वे उस विलक्षण प्रश्न का उत्तर खोजने में अपने मस्तिष्क को दूर दूर तक दौड़ाते हैं और उत्तर खोजने में बुद्धि पर काफी जोर देते हैं। स्वयं नहीं सूझ पड़ता तो दूसरों से आग्रह पूर्वक पूछते हैं। जब तक उस विलक्षण पहेली का उत्तर नहीं मिल जाता, तब तक उनके मन में बड़ी उत्सुकता, बेचैनी रहती है। इस प्रकार सीधे साधे नीरस प्रश्नों की अपेक्षा टेढ़े मेढ़े उलझन भरे विलक्षण प्रश्न पहेलियों के द्वारा हल करने से बालकों को बौद्धिक विकास और मनोरंजन दोनों ही प्राप्त होते हैं। देव दानवों के अधिक मुख और अधिक अंग ऐसी ही रहस्यमयी पहेलियां हैं, जिनमें तत्व संबंधी प्रमुख तथ्यों का रहस्य सन्निहित होता है। वह सोचता है, ऐसी विचित्रता क्यों हुई? इस प्रश्न पहेली का समाधान करने के निमित्त जब वह अन्वेषण करता है, तब पता चलता है कि इस बहाने कैसे महत्वपूर्ण तथ्य उसे प्राप्त होते हैं। अनुभव कहता है कि यदि इस प्रकार उलझी पहेली न होती तो शायद उनका ध्यान भी इन रहस्यमय बातों की ओर न जाता और वह उस अमूल्य जानकारी से वंचित रह जाता। पहेलियों के उत्तर बालकों को ऐसी दृढ़ता पूर्वक याद हो जाते हैं कि वे भूलते नहीं। आध्यात्मिक कक्षा का विद्यार्थी भी अधिक मुख वाले देवताओं को समझने के लिए जब उत्सुक होता है, तो उसे वे अद्भुत बातें सहज ही विदित हो जाती हैं, जो उस दिव्य महाशक्ति से संबंधित हैं। गायत्री सुव्यवस्थित जीवन का, धार्मिक जीवन का अविच्छिन्न अंग है, तो उसे भली प्रकार समझना, उसके मर्म, रहस्य, तथ्य और उपकरणों को जानना भी आवश्यक है। डॉक्टर, इंजीनियर, यंत्रविद, बढ़ई, लोहार, रंगरेज, हलवाई, सुनार, दर्जी, कुम्हार, जुलाहा, नट, कथावाचक, अध्यापक आदि सभी वर्ग के कार्यकर्ता अपने काम की बारीकियों को जानते हैं और प्रयोग विधि, हानि लाभ के कारणों को समझते हैं। गायत्री विद्या के जिज्ञासुओं और प्रयोक्ताओं को भी अपने विषय में भली प्रकार परिचित होना चाहिए, अन्यथा सफलता का क्षेत्र अवरुद्ध हो जाएगा। ऋषियों ने गायत्री के 5 मुख बताकर हमें यह बताया है कि इस महाशक्ति के अंतर्गत 5 तथ्य ऐसे हैं, जिनको जानकर और उनका ठीक प्रकार से अवगाहन करके संसार सागर के सभी दुस्तर दुरितों से पार हुआ जा सकता है। गायत्री के 5 मुख वास्तव में उसके 5 भाग हैं। पहला ओम, दूसरा भू भुवः स्वः, तीसरा तत्सवितुर्वरेण्यम, चौथा भर्गो देवस्य धीमहि, पांचवा धियो यो नः प्रचोदयात्। यज्ञोपवीत के 5 भाग हैं। 3 लड़े, चौथी मध्य ग्रंथियां, 5वीं ब्रह्म ग्रंथि। 5 देवता प्रसिद्ध हैं। ओम अर्थात गणेश, व्याधि अर्थात भवानी, गायत्री का प्रथम चरण ब्रह्म, द्वितीय चरण विष्णु, तृतीय चरण महेश। इस प्रकार ये 5 देवता गायत्री के प्रमुख शक्ति पुंज कहे जा सकते हैं।
गायत्री के इन 5 भागों में वे संदेश छिपे हुए हैं जो मानव जीवन की बाह्य एवं आंतरिक समस्याओं को हल कर सकते हैं। हम क्या हैं, किस कारण जीवन धारण किए हुए हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, अभावग्रस्त और दुखी रहने का कारण क्या है, सांसारिक संपदाओं की और आत्मिक शांति की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है, कौन बंधन हमें जन्म मरण के चक्र में बांधे हुए है, किस उपाय से छुटकारा मिल सकता है, अनंत आनंद का उद्गम कहाँ है, विश्व क्या है, संसार का और हमारा क्या संबंध है, जन्म मृत्यु के त्रासदायक चक्र को कैसे तोड़ा जा सकता है आदि जटिल प्रश्नों के सरल उत्तर उपर्युक्त पंचकों में मौजूद हैं। गायत्री के 5 मुख असंख्य सूक्ष्म रहस्य और तत्व अपने भीतर छिपाए हुए हैं। उन्हें जानने के बाद मनुष्य को इतनी तृप्ति हो जाती है कि कुछ जानने लायक बात उसको सूझ नहीं पड़ती। महर्षि उद्दालक ने उस विद्या की प्रतिष्ठा की थी जिसे जानकर और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। वह विद्या गायत्री विद्या ही है। 4 वेद और 5वां यज्ञ, ये पांचों ही गायत्री के 5 मुख हैं, जिनमें समस्त ज्ञान विज्ञान और धर्म कर्म बीज रूप में केंद्रीभूत हो रहा है। शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है और आत्मा के 5 कोश हैं। मिट्टी, पानी, हवा, अग्नि और आकाश के सम्मिश्रण से देह बनती है। गायत्री के 5 मुख बताते हैं कि ये शरीर और कुछ नहीं, केवल पंचभूतों का जड़ परमाणु का सम्मिश्रण मात्र है। ये हमारे लिए अत्यंत उपयोगी औजार, सेवक एवं वाहन है। अपने आप को शरीर समझ बैठना भारी भूल है। इस भूल को ही माया या अविद्या कहते हैं। शरीर का एवं संसार का वास्तविक रूप समझ लेने पर जीव मोह निद्रा से जाग उठता है और संचय स्वामित्व एवं भोगों की बाल क्रीड़ा से मुंह मोड़कर आत्म कल्याण की ओर लगता है। 5 मुखों का एक संदेश ये है, पंच तत्वों से बने पदार्थों को केवल उपयोग की वस्तु समझें, उनमें लिप्त, तन्मय, आसक्त एवं मोहग्रस्त न हो। गायत्री के 5 मुखों से पंचकोशों का संकेत मिलता है। 5 मुखों का दूसरा संकेत आत्मा के कोशों की ओर है। जैसे शरीर से ऊपर बनियान, कुर्ता, शर्ट, कोट और ओवरकोट एक के ऊपर एक पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा के ऊपर ये 5 आवरण चढ़े हुए हैं। इन 5 को अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश कहते हैं। इन 5 परकोटों के किले में जीव बंदी बना हुआ है। जब इसके फाटक खुल जाते हैं तो आत्मा बंधन मुक्त हो जाती है। यूं तो गायत्री के 5 मुखों में अनेक पंचकों के अद्भुत रहस्य छिपे हुए हैं, पर इन सब की चर्चा गुरुदेव यहाँ नहीं कर रहे। यहाँ तो वो हमें इन 5 कोशों पर ही कुछ बताना चाहते हैं। कोश खजाने को भी कहते हैं। आत्मा के पास ये 5 खजाने हैं। इनमें से हर एक में बहुमूल्य संपदाएं भरी पड़ी हैं। जैसे धन कुबेरों के यहाँ नोट रखने की, चांदी रखने की, सोना रखने की, जवाहरात रखने की, हुंडी, चेक आदि रखने की जगह अलग अलग होती है, वैसे ही आत्मा के पास भी 5 खजाने हैं। सिद्ध किए हुए 5 कोशों के द्वारा ऐसी अगणित संपदाएं, सुख सुविधाएं मिलती हैं, जिनको पाकर इसी जीवन में स्वर्गीय आनंद की उपलब्धि होती है। योगी लोग उसी आनंद के लिए तप करते हैं और देवता लोग उसी आनंद के लिए नर्तन धारण करने को तरसते रहते हैं। कोशों का सदुपयोग अनंत आनंद का उत्पादक है और उसका दुरुपयोग 5 परकोटों वाले कैद खाने के रूप में बंधन कारक बन जाता है। पंचकोशों का उपहार प्रभु ने हमारी अनंत सुख सुविधाओं के लिए दिया है। ये 5 सवारियां हैं जो अनिष्ट रूपी शत्रुओं का विनाश और आत्म संरक्षण के लिए अतीव उपयोगी हैं। ये
5 शक्तिशाली सेवक हैं जो हर घड़ी आज्ञा पालन के लिए प्रस्तुत रहते हैं। इन 5 खजानों में अटूट संपदा भरी पड़ी है। इस पंचामृत का ऐसा स्वाद है जिसकी बूंद चखने के लिए मुक्त हुई आत्माएं लौट लौट कर नर तन में अवतार लेती रहती हैं। बिगड़ा हुआ अमृत विष हो जाता है। स्वामी भक्त कुत्ता पागल हो जाने पर अपने पालने वाले को ही संकट में डाल देता है। सड़ा हुआ अन्न विष्टा कहलाता है। जीवन का आधार रक्त जब सड़ने लगता है तो दुर्गंधित पीव बनकर वेदनाकार फोड़े के रूप में प्रकट होता है। पंचकोशों का विकृत रूप भी हमारे लिए ऐसा ही दुखदाई होता है। नाना प्रकार के पाप तापों, क्लेशों, कलहों, दुखों, दुर्भाग्यों, चिंता, शोकों, अभाव, दारिद्र्य, पीड़ा और वेदनाओं में तड़पते हुए मानव इस विकृति के ही शिकार हो रहे हैं। सुंदरता और दृष्टि ज्योति के केंद्र नेत्रों में जब विकृति आ जाती है तो दुखने लगते हैं। तो सुंदरता एक ओर रही, उल्टी उन पर चिथड़ों की पट्टी बंध जाती है। सुंदर दृश्य देखकर मनोरंजन करना तो दूर, दर्द के मारे मछली की तरह तड़पना पड़ता है। आनंद के उद्गम 5 कोशों की विकृति ही जीवन को दुखी बनाती है। अन्यथा ईश्वर का राजकुमार जिस दिव्य रथ पर बैठकर जिस नंदनवन में आया है, उसमें आनंद ही आनंद मिलना चाहिए। दुख दुर्भाग्य का कारण इस विकृति के अतिरिक्त और कोई हो ही नहीं सकता। 5 तत्व, 5 कोश, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, 5 उपप्राण, 5 तन्मात्राएं, 5 यज्ञ, 5 देव, 5 योग, 5 अग्नि, 5 अंग, 5 वर्ण, 5 स्थिति, 5 अवस्था, 5 शूल, 5 क्लेश आदि अनेक पंचक गायत्री के 5 मुखों से संबंधित हैं। इनको सिद्ध करने वाले पुरुषार्थी व्यक्ति ऋषि, राज ऋषि, ब्रह्म ऋषि, महर्षि, देव ऋषि कहलाते हैं। आत्मोन्नति की 5 कक्षाएं हैं, 5 भूमिकाएं हैं। उनमें से जो जिस कक्षा की भूमिका को उत्तीर्ण कर लेता है वह उसी श्रेणी का ऋषि बन जाता है। किसी समय भारत भूमि ऋषियों की भूमि थी। यहाँ ऋषि से कम तो कोई था ही नहीं, पर आज तो लोगों ने उस पंचायत का तिरस्कार कर रखा है और बुरी तरह प्रपंच में फंसकर पंच क्लेशों से पीड़ित हो रहे हैं। आज के लिए इतना ही। सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम शांति। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।